Bismillah. So, inshallah, friends, today we are going to start with the reactivity of 13 group elements towards acids and alkalis. So, first, you remember that boron does not react with acid and alkali even at moderate temperature. So, boron will not react with acids and alkali at moderate temperature. Remember that. Okay. But aluminum can react with acid as well as with base. So aluminum shows amphoteric nature. It shows amphoteric nature. It reacts with acid as well as with base. So first we will see the reaction of aluminum with HCl, hydrochloric acid. So 2 moles of aluminum reacts with 6 moles of HCl and gives AlCl3. AlCl3, 2 moles. Or you can write it in ionic form. 2Al means 2Al 3 plus and 6Cl minus ions. All are in aqueous state. This aluminum is solid. It is in aqueous state. These ions are also in aqueous state. Okay. However, concentrated nitric acid renders aluminum passive by forming a protective oxide layer. लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया HNO3 तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन पैसिव हो जाता है. तो विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट बिकम्स पैसिव. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन आप इसको याद रखिए. ठीक है. तो ये क्या होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर जो है ऑक्साइड लेयर तैयार कर देता है जिससे इसका फर्दर रिएक्शन क्या होता है, नॉट पॉसिबल. ओके. सो इट बिकम पैसिव. नाउ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ बेस with sodium hydroxide. Okay, see, 2 moles of Al plus 2 moles of NaOH plus 6 moles of H2O gives 2 moles of Na plus and AlOH 4 times with minus charge in aqueous state with the liberation of hydrogen gas. ये कैसे बैलेंस होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर. ओके. ये लिक्विड स्टेट, ये एक्वियस, ये सॉलिड. ओके. तो हम इसको यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए. 2Al है. ओके. NaOH 2 लिया है. वाटर 6 मोल्स है. 4, 5 and 6. So 2Na, here 2Na, 2Na plus 2Al, so 2Al. ओके. तो
OH ग्रुप कितने अपने पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 OH ग्रुप्स हैं, जिसमें से एक Al के पास आ रहे हैं OH 4 टाइम्स, तो 2 Al के पास कितने आ जाएंगे 8 टाइम्स, 4 2 जा 8. ओके, नाउ रिमेनिंग हाइड्रोजन्स 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन मीन्स 3H2. तो ये इस तरह बैलेंस हो गया ये रिएक्शन. तो एल्यूमिनियम का नेचर एम्फोटेरिक है, ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनाएगा एसिड के साथ में, और बेस के साथ में जो NaOH का एग्जाम्पल हमने देखा है इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रो ऑक्सो एल्यूमिनेट. 4 OH ग्रुप इसलिए टेट्राहाइड्रो ऑक्सो एल्यूमिनेट, ये Al यहाँ पर जो है. ओके, तो यहाँ पर ये इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर तैयार करता है. तो ये है एक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम विद एसिड एंड अल्कली. ओके, एल्यूमिनियम डायरेक्टली कैन रिएक्ट विथ हैलोजन. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ 2 moles of Al and 3 moles of chlorine. So it will give AlCl3. 2 moles. 2 Al है, 3 2 is 6 Cl, 2 3 is 6 Cl. So directly it can react, and all halides can react except all halide can react fluoro, chloro, bromo, iodo. Okay, and all 13 group members can react boron, aluminum, gallium, indium, except thulium. थोलियम को छोड़कर ये सभी रिएक्शन देंगे हैलोजन के साथ में विथ ऑल दीज हैलोजन मॉलिक्यूल्स. ओके, तो यहाँ पर अपने को ट्राइहलाइड्स इजीली मिल सकते हैं. ओके, तो ये यहाँ पर इसका 2 केमिकल प्रॉपर्टी हुआ. अब नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वह एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन. ओके, तो यहाँ पर हम इसी को देखते हैं. anomalous behavior of boron. बोरॉन का anomalous behavior. ओके, तो 13 ग्रुप एलिमेंट्स में जो ट्राइक्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स होते हैं, दे आर कोवेलेंट इन नेचर, are all hydrolyzed in water easily. ओके, मतलब इनके जो हम हैलाइड्स बनाएंगे, जैसे मैं कहता हूँ बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइब्रोमाइड एटसेट्रा. सो दे आर कोवेलेंट इन नेचर. और ये हमने फाजन रूल में स्टडी किया था. जनरली क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन है, जैसे यहाँ पर बोरॉन पॉजिटिव आयन है या AlCl3 है, ये पॉजिटिव आयन है. तो जो पॉजिटिव आयन है अगर वो स्मॉल हो तो नेचर कोवेलेंट होता है. हाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव आयन का साइज अगर बढ़ता है तो आयोनिक की तरफ जाता है. बट इन जनरल हियर ट्राइहलाइड्स ऑफ द 13 ग्रुप एलिमेंट्स दे शो कोवेलेंट नेचर. ओके, एंड दे आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, और वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड या 13 ग्रुप एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स, जिसमें कुछ टेट्राहेड्रल होते हैं और कुछ ऑक्टाहेड्रल होते हैं. तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आप सिर्फ इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि हमने बनाया था मेटल हाइड्रोक्साइड जो कि टेट्राहेड्रल था प्रीवियस लेक्चर में.
तो ये टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल ऐसे। टेट्राहेड्रल। ओके, मेटल यहाँ पर जो है एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट पे +3 चार्ज है और 4 OH माइनस के 4 माइनस, तो 4 माइनस और 3 प्लस, इसलिए यहाँ पर एक माइनस चार्ज आया है। दूसरा एक बनता है ऑक्टाहेड्रल, मतलब मेटल के अराउंड 6 H2O। ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए मेटल यानी जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका चार्ज डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा 3+ चार्ज, जिसको हम लिखते हैं एल्यूमिनियम के साथ में AlH2O 6 टाइम। ओके, ये हमने कोऑर्डिनेशन में भी देखा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड्स होते हैं तो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे BF3 का एग्जांपल हम लेते हैं, BF3। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, मींस दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हमने कोई लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया है तो वो उससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो BF3 विथ अमोनिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर तैयार हो गया है। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पर ये इजीली इसलिए फॉर्म होता है, दे एक्ट एज लेविस एसिड्स, दे आर एक्ट एज लेविस एसिड्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो लेविस बेस जो होते हैं यानी डोनर, उनसे ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ओके, और दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो जो BF3 है इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 इतने हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ओके, बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो बोरॉन होता है उसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, d ऑर्बिटल एब्सेंट है। ये एक पॉइंट याद रखिए। ओके, और जो अदर एलिमेंट्स अगर आप देखते हैं जैसे एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के आगे वाले एलिमेंट्स है, सो दे कैन फॉर्म डायमर स्ट्रक्चर लाइक Al2Cl6। ओके, तो ये पॉइंट हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी हम उसको इन डिटेल नहीं लेते हैं कि Al2Cl6 ये डायमराइजेशन इसमें कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो अभी हम इतना ही, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके आगे के पॉइंट्स हम उसमें कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।